Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the first feature of Constitution of India, and the chapter which is going on is Constitution, Why and How. Today, in this lecture, we will discuss about the second feature of this chapter's Constitution of India. ठीक है? So earlier we have discussed about in the first feature that the constitution creates a coordination between the people of any of the nation और मैंने आपको बताया था I told about that what exactly the means of constitution. So constitution जो होता है it's just a set of rules and that is very necessary to run any organization or any country. Each and every country have its own constitution. So the second features we are going to start, that is specification of decision making power. देखिए, this features cover that how the constitution specified that which type of decision is being taken by which body. स्पेसिफिकेशन का यहाँ पर सिंपल सा ये मतलब है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के डिसीजन को लेगा और इन सारे डिसीजन का स्पेसिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. देखिए, इसको अगर हम डिटेल में समझते हैं तो टेक अ लुक ओवर देयर. देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की एक स्पेसिफिक बॉडी है, आप कह सकते हो बुक है, जिस बुक में वो प्रिंसिपल्स लिखे हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल आ स्टेट और इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. यानी कैसे कोई एक स्टेट को, एक कंट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करेगा, उन सारे प्रिंसिपल्स की एक रिटन बुक कॉन्स्टिट्यूशन. बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? देखिए, क्वेश्चन राइज होगा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें मेंशन्ड है, इट इज़ अ बॉडी विच टेल अस अबाउट दैट हाउ अ पर्सन और अ गवर्नमेंट गवर्नस. बट वो गवर्निंग रूल्स क्या होंगे, कैसे होंगे और क्या वो गवर्निंग रूल्स सबको सेटिस्फाइड करेंगे? we'll discuss all these things today positively. ठीक है, तो देखिए, the first things what देखिए, and what makes them fundamental. ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो उनको फंडामेंटल बनाएगी? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी. सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि जो लॉ गवर्निंग सोसाइटी होगी वो क्या होगी या कौन होगी? क्या वो, कुछ लोग चाहते हैं कि लॉ गवर्निंग सोसाइटी ये हो जाए, तो कुछ लोग चाहते हैं लॉ गवर्निंग सोसाइटी कोई और हो जाए. देखिए, ऐसा नहीं है कि अब जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अस, तो उसमें एक बड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंकिंग मटेरियल्स एंड दे nobody will get 100% support. Some people want that should be the governing party and some other want that governing party should be that. जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि पूरी सोसाइटी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो हमें गवर्न करे, तो कुछ चाहते हैं कांग्रेस गवर्न करे, तो कुछ चाहते हैं कि कोई और पार्टी हमें गवर्न करे. तो एग्जैक्टली ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि कौन हमें गवर्न करे, और उसके बाद सेकंड क्या है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि गवर्न करने के बाद वो हमें कौन कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाएं. तो उसके केसेस में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल स्टडी अभी इसी मॉड्यूल में करेंगे. ठीक है, तो हाउ डू वी डिसाइड हु रूल्स आर प्रेफरेंस, हुज रूल्स आर प्रेफरेंट एंड शुड बी गवर्नेंस. तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसके रूल्स जो हैं वो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए किसके रूल्स को, और किसके रूल्स हमें गवर्न किए जाने चाहिए. सो यू मे थिंक्स द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट. ठीक है, बट अदर थिंक्स दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट. अब आप देखते हो, जैसे मैंने बोला सोसाइटी, इंडिया इज हैव अ डाइवर्स सोसाइटी. इंडिया में अलग अलग टाइप की सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं. तो एक सबसे बड़ा इशू क्या बनता है कि इंडिया की जो सोसाइटी है तो उसमें अब कुछ चाहते हैं कि इनके बनाए हुए रूल्स सही हैं, तो कुछ कहते हैं इनके बनाए हुए रूल्स, तो वहाँ पे डिस्प्यूट की सिचुएशन है. तो इन डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे स्पेसिफिकेशन किया गया है कि कैसे हम गवर्निंग पार्टी को लाएंगे और कैसे कौन सी गवर्निंग बॉडी हमारे लिए लॉ और पॉलिसीज़ बनाएगी.
that all thing has been mentioned in the constitution. ठीक है, what other things is that clear to everyone? देखिए, who get decide, कौन decide करेगा? The constitution has to provide an answer of these questions. कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला होता है इट स्पेसिफाइज द बेसिक रूल्स, बेसिक एलोकेशन ऑफ द पावर इन द सोसाइटी। सबसे पहले ये स्पेसिफाई करती है कि सोसाइटी में कौन सी पावर किसको एलोकेट की जानी है। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन लॉ बनाएगा हमारे लिए। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट द डिसाइड कैन आंसर इन मैनी वेज। अगर आप प्रिंसिपल की बेसिस को, तो मोनार्चिकल कॉन्स्टिट्यूशन में राजा डिसाइड करता है कि कौन ये काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा सोवियत यूनियन में अगर वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो पार्टी हेड होता है वो डिसाइड करता है। और जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे इंडिया, तो वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन गवर्निंग बॉडी बनाए और कौन सी गवर्निंग बॉडी जो है वो हमारे लिए डिसीजन ले। तो दिस was being done by us people of the country. Democratic constitution like India give the enormous power to the people to get decide। हमारी इन कंट्री है इंडिया, उसमें हम लोग के हाथ में होता है कि हम डिसाइड करें कि कौन हमारे लिए रूल्स बनाए और कौन सी बॉडी हमारे लिए रूल्स बनाए। ठीक है, अब देखिए is this point clear to everyone? Okay, now देखिए, how should the people decide and for some to be the law and should everyone agree with it or not? देखिए, or the should the people express their preferences elected, all these things ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये डिसाइड कराता है कि कैसे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो तीसरा पॉइंट हमारा जा रहा है, दैट इज फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है कि जो पीपल को इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको हम अपने बिहाफ पर भेजते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 545 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो पूरी कंट्री में डिसाइड किया जाता है भैया किस कौन रूल बनाएगा। तो हम इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज इन इंडिया हैज़ अ वेरी बिग पॉपुलेटिव कंट्री। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कहा जाता है कि हर एक पर्सन को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बनाने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन हमें गवर्न करेगा। सो लाइक इंडिया इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सिट कलेक्टिवली ऑल द पीपल एंड टेक दिस डिसीजन। तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है इंडिया में। अब इलेक्शन में क्या होता है कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले सारे लोग ऑन बिहाफ ऑफ देम दे विल चूज अ वन रिप्रेजेंटेटिव दैट इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पीलीभीत के वरुण गांधी जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हमने पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना और पॉलिसी बनाना। देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, पार्लियामेंट डिसाइड, parliament decide law and policy and that parliament itself be organized in a particular manner। और parliament को organize भी एक particular manner में करना है। तो parliament को कैसे organize करना है, देखिए this thing has been mentioned in the constitution that the parliament is a body which which will make law and policy for the people of any of the country। ठीक है, जैसे हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द पार्लियामेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो वो जो सिस्टम है वो इलेक्शन सिस्टम है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट इट। इफ़ द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट देयर मस्ट बी द लॉ बेस्ट आउट्स to authority parliament in the first places। This was the function of the constitution। It is an authority that constitutes the government in the first places। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्निंग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है या जो गवर्नमेंट है या जो भी लॉ पॉलिसी बनाने का काम है वो पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं उनको चूज़ करने की ड्यूटी हमारी है। यानी हम अपने बेसिस पे अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ अस टेक अ डिसीजन एंड मेक अ पॉलिसी फॉर अस। तो वेरी इट्स आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन द सेकंड फंक्शन क्या है। द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि स्पेसिफाई करना कि डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगी। तो जैसे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेकेंड द पार्ट सॉरी
the society or the body that take all the decision is parliament. ठीक है, it decided how the government will be constitution, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे कौन सी बॉडी हमारे लिए सारे पॉलिसीज बनाती है, और उस बॉडी को हम कैसे चूज करते हैं या हम कैसे इनडायरेक्टली किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, in the next video we will discuss about the next, that is a limitation on the power of the government, or how it has been mentioned in the constitution. Thank you very much.